हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल है, स्टार लगा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिलेबस पे नहीं है, जो कि गलत है। ठीक है बच्चों, जितनी भी 10th क्लास में ऑप्शनल एक्सरसाइज है सभी सिलेबस में है, सभी में से क्वेश्चन आता है और आने के चांसेस है। ठीक है बच्चों, छोड़ना नहीं है कोई भी सम, ना कोई एग्जाम्पल छोड़ना है। देखिए सम क्या है। सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? डिटरमाइन द रेशो इन विच लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining points A and B। एक लाइन सेगमेंट है A और B को ज्वाइन करने पे। अब तक तो उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड करता था। अब कौन डिवाइड कर रहा है? एक लाइन डिवाइड कर रही है। उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। इस लाइन के प्लेस पे एक्स एक्सिस भी डिवाइड कर सकता है, वाई एक्सिस भी कर सकता है, कोई दूसरा लाइन सेगमेंट भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहां क्या है? एक लाइन है, ये डिवाइड कर रही है। डिवाइड करेगी तो किसी पॉइंट पे ही कट करेगी। अगर वो पॉइंट पे कट करेगी तो कोई ना कोई रेशो आएगा। रेशो निकालते हैं। देखें क्या है। ए बी ऐड कर लेते हैं हम। ये ले लिया हमने ए और यहां आ गया बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -2 और बी के हैं 3, 7। एक कोई लाइन है बच्चों, ये ले ली हमने कोई लाइन। इस लाइन ने डिवाइड किया इसे, किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगी। लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x + y - 7 इज इक्वल टू 0। इस लाइन ने इस पॉइंट पे डिवाइड किया। क्या पॉइंट है? P है। अपने को तो क्या चाहिए? पॉइंट ही चाहिए कि पॉइंट डिवाइड करे। अब जहां भी डिवाइड करेगी उसको पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट इसको किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा। उसको क्या लेट कर लेते हैं हम? M1/M2 लेट कर लेते हैं और यही निकालना है। ठीक है बच्चों, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए बी है, P पे उसको इंटरसेक्ट किया, M1/M2 में लेट किया। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे कैसे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, छोड़ना नहीं है। लेट लाइन क्या है? 2x + y - 4 = 0। ये लाइन डिवाइड करती है, divides the line segment joining point किस को ज्वाइन करने पे? A and B। Let line this divides the line segment joining A and B at point P पॉइंट डिवाइड करती है इन द रेशो। किस रेशो में डिवाइड करेगी? M1/M2। ये लेट कर लिया बच्चों हमने। अब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसके यूज करके करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों? पहले तो लिख लेते हैं M1 x2 + M2 x1 अपॉन M1 + M2। फिर आता है M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। इसके अंदर पुट कर देते हैं बच्चों सभी को। क्या आएगा? M1 तो हमारा M1 है, x2 का क्या है? 3 + M2 × x1, x1 is 2 and here M1 + M2। Similar work for here, M1 + M2, M1 × y2, y2 is 7 + M2, M2 × y1, y1 is -2। So बच्चों we have 3M1 + 2M2 upon M1 + M2, 7M1 - 2M2 upon M1 + M2। यह आ गया बच्चों हमारे पास। अब हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। अब जैसे ये कोई भी लाइन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है, मान लो यही इक्वेशन है।
इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट यहाँ है P, कोई एक पॉइंट यहाँ है R, कोई यहाँ है Q, कोई यहाँ है S, मतलब बहुत सारे पॉइंट है। इस लाइन पे ये सारे पॉइंट है बच्चों। तो इस लाइन पे इन पॉइंट्स के होने का क्या मतलब है? इस लाइन पे इन पॉइंट्स के होने का मतलब है ये सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। अब सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है? अगर इस पे कोई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो है। अगर मैं इस P पॉइंट की बात करता हूँ कि P पॉइंट हमारा इस लाइन पे है तो वो इसको सेटिस्फाई कराएगा। मतलब कि मैं इसके x और y की वैल्यू जब इसके अंदर पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर R, Q, S कोई भी पॉइंट है, इनके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक उसे किसी न किसी लाइन पे है उसके अंदर पुट करेंगे तो वो उसको इक्वेट कराएगा, उसको सेटिस्फाई कराएगा, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देगा। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही ये पॉइंट P है, इस लाइन पे है तो इस लाइन सेगमेंट पे भी, लेकिन इस लाइन पे भी है इसके साथ साथ। तो यही इसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे सब। अगर इस पे है तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई कराएगा, इसका मतलब कि इसकी x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। वहां से हमारे रेशो आ जाएगी। समझ लो बच्चों। अब करते हैं सिंस पॉइंट P is on line 2x plus y minus 7 is equal to, क्योंकि इस लाइन पे है therefore P satisfies it। इस लाइन को सेटिस्फाई कराएगा, मतलब पुट करेंगे। P में x की वैल्यू क्या है, ये है, y की वैल्यू क्या है, ये पुट कर दो बच्चों इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स तो ये है हमारे पास बहुत बड़ा जो है 3m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आ गया x हमारे पास। फिर कौन आता है, y हमारे पास ये है, क्या आ गया 7m1 माइनस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, m1 रेशो m2 निकल जाएगा। ठीक है, 7 को 1 ले लेते हैं। अब इसका हम क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा। तो ये हमने बच्चों एलसीएम ले लिया, बहुत साइडेड एलसीएम ले लेते हैं, विच इज m1 प्लस m2। तो हमारे पास यहां तो यही बचता है 2 इंटू 3m1 प्लस 2m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2। और यहां बच्चों क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे यहां सिर्फ 7 लिखते हैं जो कि गलत है। इस एलसीएम को इससे डिवाइड कराएंगे और इससे क्या आएगा, यही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आ गया। और आपको पता है जब भी हम एलसीएम लेते हैं बोथ साइड, तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों। तो एलसीएम को छोड़ दो, तो एलसीएम को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो इसका न्यूमरेटर है वो बचेगा, ये ऊपर ऊपर लाइन, इसको यहां लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2 इंटू 3m1 प्लस 2m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 माइनस 7m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। ये आता है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। देखें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 माइनस 7m1 माइनस 7m2। m1 लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, m2 राइट हैंड साइड में। 6m1 ये भी m1 है, प्लस 7m1 ये भी m1 है, माइनस 7m1। ये m2 है बच्चों, शिफ्ट करा लेते हैं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये m2 है, ये भी m2 है और ये भी m2 है। करा देंगे इसको तो क्या आएगा, ये माइनस 4m2, शिफ्ट कराएंगे, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा 4m2। इसको लेके जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा ये
प्लस 7m1। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, 7m1 से 7m1 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने की बात मैंने आपको बताई थी कि दो तरीके से कैंसिल होते हैं। अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू के एक सिंगल साइड रखा है, दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों राइट हैंड साइड में है, एक सिंगल साइड में, तो अपोजिट साइन होनी चाहिए। अगर एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में तो सेम साइन होनी चाहिए। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों टर्म, तो अपोजिट साइन है, कैंसिल हो सकती है। तो यह आया बच्चों हमारे पास 6m1। यहां सोल्व करते हैं तो -4m2 प्लस 9 दिस, तो यह आ गया। यहां से क्या आता है हमारे पास, इसको बच्चों एक बार फिर देखते हैं हम। ये पॉइंट थे 2 को -2 और दिस, क्या आया m1 h2 प्लस 2m2 m1 y2 प्लस दिस। इसको हमने पुट किया 2x प्लस इक्वेशन थी प्लस y और -4। बच्चों यहां पे क्या है 4 है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 7, जो कि गलत है। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहां भी 4 आएगा, फिर यहां भी 4 आएगा, यहां भी बच्चों 4 ही आएगा फिर यहां क्या आएगा, यहां भी 4 आएगा। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों। m1 हमारे पास 6m1 है, 7m1 है, यहां से क्या आया 4m1 आ गया। इसको दोबारा कर लेते हैं यहां से हम। यहां से बच्चों हमारे पास प्लस 7m1 और -4m1 क्या आ गया, इज इक्वल टू में 4 को लेके जाएंगे तो -4m2, फिर यहां से 2 को लेके जाएंगे तो प्लस 2m2 और इसको ले जाएंगे तो प्लस 4m2। क्या आ गया बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। अब 6 प्लस 7 13m1 -4m1, 4m2 है और -4m2 है, कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 2m2 बच गया। यहां बच्चों क्या आएगा 9m1 इज इक्वल टू 2m2। अब क्या करना है m1 अपॉन m2 निकालना है। m1 यहां रखा है, m2 को ले आए, जैसे ही m2 को लेके आए तो 2 बच गया यहाँ पे, फिर इसके अपॉन में 9 ये आ जाएगा यहां से। तो बच्चों हमारे पास क्या रेशो आ गई 2:9 आ गई। अब जो ये रेशो है ये किसने निकाली, इस पॉइंट P के लिए आई, कब आई जब इस लाइन ने डिवाइड किया, किसको किया लाइन सेगमेंट को किया, कैसे बना ए बी को ज्वाइन करना भी बना। ए बी कहां से दे रखे थे, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पे 10 गिवन लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining A and B इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर दिया बच्चों ने 2:9 में डिवाइड कर दिया, और यही हमारा आंसर है। समझा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ए बी है, एक लाइन ने डिवाइड किया तो किसी पॉइंट पे किया, क्या पॉइंट है P है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, कैसे निकाल लिए सेक्शन फॉर्मूला से। फिर वो पॉइंट कहाँ है, लाइन पे रखा है, लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई कराएगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दो। हमने पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, m1:m2 आ गया, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आता है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट हैं, कैसे हैं, कोलिनियर है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। किस में निकालना है, x और y में निकालना है। x और y कहां है, गिवन है, ठीक है। किस बेस पे, कोलिनियर है। कोलिनियर बच्चों पता ही है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। उन 3 पॉइंट के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। पुट कर दो इक्वल टू 0, रखो आंसर। देखें, गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है बच्चों तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
formed by these 3 points, कितना आएगा? 0 आएगा बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है कैसे निकालते हैं। अभी भी जिनको नहीं पता है वो एक पेज पे उसके ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखें, एक बार देख के उसी को देखते देखते पूरा पेज भर दें, 10-12 बार लिखें तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 आएगा यहाँ पे, और ये y1 माइनस y2, ये आ गया बच्चों इक्वल टू 0। x1 y1 यहां से x2 y2 और x3 y3 रख देते हैं इसके अंदर। x1 बच्चों x है, x2 1 है, और x3 क्या है हमारे पास? 0 है, इक्वल टू तो है। अब y2 आएगा, y2 क्या है? 2, y3 क्या है हमारे पास? x3 क्या है? 7 बच्चे। y3 क्या है हमारे पास? 0 है। y1 क्या है? y है, और y2 क्या है? 2 है। देख ले, ये हमारे पास x1, ये x2 और ये x3। फिर y2 है हमारे पास, ये y3 है, y3 है और y है और 2 है। अब बच्चों देखिए, ये हाफ तो 0 होने से रहा, तो अंदर वाली चीज ही 0 होगी, तो अंदर क्या बचा? x इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7y माइनस 14 इक्वल टू। अब इससे पहले भी हमने आपको एक बार हाफ डज नॉट इक्वल टू लिख के दिखाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था? हाफ डज नॉट इक्वल टू 0 तो लिख दिया था, यहाँ पे बिकॉज का सिंबल नहीं लगाया था, और ये वाली ब्रैकेट ना लगा के उन्होंने क्या लगा दिया था? ऐसे लगा दिया था, और कुछ बच्चों ने तो ऐसे लगा दिया था, जो कि नहीं लगा दिया। और एक बच्चों, जब भी आप लोग फिगर बनाते हो, आपकी लाइन ऐसी होती है, आपकी नोटबुक में ऐसे लाइनें लगी होती है, और आपको मान लो ट्रायंगल ही बनानी है एबीसी, तो आप लोग कैसे बनाओगे? आप लोग इस पे रख दोगे, इसको एक लाइन आप इस पे रखोगे, जो नहीं बनानी। तो बच्चों कहां बनाते हैं? जो व्हाइट स्पेस होता है, मान लो ये है हमारे पास व्हाइट स्पेस, ये है, इसमें बनाओ, अलग से दिखेगी आपको ट्रायंगल। या जब भी आपको पॉइंट ऐसे कोई भी लाइन सेगमेंट दिया ए बी, और बी पॉइंट ने उसको डिवाइड कर दिया 2/3 में, तो आप लोग ये ए बी कहां बनाओगे? आप लोग लाइन पे बनाते हो, लाइन पे नहीं बनाना है, ठीक है? लाइन पे नहीं बनाना बच्चों, कहां बनाओगे? इस पे बनाओगे, जो आपको साफ साफ दिखे, और पेंसिल से बनाओ, ठीक है बच्चों? और जब भी कोऑर्डिनेट्स के लिए आप लोग ब्रैकेट यूज करते हो, ये वाली ब्रैकेट यूज करो, ना कि ये वाली ब्रैकेट यूज करो। समझा बच्चों? यहां डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, क्या आएगा हमारे पास? ये आता है 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना बन गया? 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट है, इफ मोड x इज इक्वल टू 0, x तो इसके अंदर है, मोड की जगह हम क्या लगा लेते हैं? x की जगह पे हम ले लेते हैं z। अगर ये 0 होता है तो z 0 होगा, और यहाँ पे z का काम कौन करेगा? जो इसके अंदर लिखा है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड हो जाता है, क्या बन गया? x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास जो रिलेशन इसने पूछा है। वो हमसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड ए इक्वेशन इन x एंड y सच दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब भी आंसर यही आएगा। वो पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तब इफ दीज आर कोलिनियर, ये निकाल के y को यहां रख देना, x और कांस्टेंट को वहां ले जाना। इसका उल्टा पूछ लेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तब क्या करोगे? x को यहां रखोगे, बाकी को वहां ले जाओगे। कैसे भी पूछ सकता है, और उसको निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन देगा, कोई ना कोई बात बोल के देगा। यहाँ क्या बोल दी? कोलिनियर, वहां कुछ और बोल देगा। ठीक है बच्चों? अब क्या करो, बस ये आ गया हमारे पास, does the required relation is
रिलेशन क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास।